Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine. Students, last स्कूल में हम चैप्टर नंबर 3 ज्योग्राफी का कर रहे थे, ड्रेनेज। उसमें हमने इंडिया का रिवर सिस्टम किया था। हाफ चैप्टर हम कर चुके थे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डू नाउ। तो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम था उसमें इसको दो मेजर ग्रुप में बांटा गया था, हिमालय रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। हिमालय रिवर्स में हमने इंडस रिवर के बारे में पढ़ा था और गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हम करेंगे इसी का नेक्स्ट पार्ट, ब्रह्मपुत्र रिवर। चैप्टर में जितने भी बेटा, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जो डू यू नो आते हैं या फाइंड आउट आते हैं वो आपने जरूर करने हैं। नेक्स्ट हम कर रहे थे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। हमने पढ़ना है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत से निकलती है। मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ इंडस एंड सतलुज रिवर्स के पास जो मानसरोवर लेक है, अगर आप मैप की हेल्प के साथ इसको पढ़ें तो मानसरोवर लेक यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यहाँ से चलती हुई ये नेपाल से होती हुई ये आती है अरुणाचल प्रदेश के पास से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश से निकल के ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। और तिब्बत में इसको सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है, जिसको हम इंडिया में ब्रह्मपुत्र रिवर कहते हैं, तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं। ठीक है। और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो इसके साथ साथ बहती हैं, जैसे दिबांग एंड लोहित। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसके साथ साथ राइज करती हैं। नेक्स्ट, डू यू नो में आपने ये जरूर रिवाइज कर लेना है कि ब्रह्मपुत्र इज नाउन एज सांगपो इन तिब्बत। तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, दो हिस्सों में इसको बांटा गया है इंडिया के रिवर सिस्टम को, हिमालय और पेनिनसुलर। नेक्स्ट हम करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर रिवर्स में हमारी बहुत सारी मेजर पेनिनसुलर रिवर हैं जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो ईस्ट वार्ड्स बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। जैसे मैप की हेल्प से देखें तो ये सारी वो नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, महानदी। ठीक है, ये इधर से बहती हुई आके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें पेनिनसुलर रिवर में हमारी पहली है नर्मदा बेसिन। नर्मदा जो है राइज करती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक हिल से निकलती है, मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये फ्लो करती है वेस्ट की तरफ। और कौन कौन से एरिया से होकर निकलती है? जबलपुर में नर्मदा फ्लोज थ्रू द डीप गॉर्ज। ठीक है, इसको धुआधर फॉल्स जो है, इसका वाटरफॉल जो है वो बनाती हैं, और ये धीरे धीरे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, जो नर्मदा बेसिन कवर पार्ट्स ऑफ नर्मदा बेसिन जो है कौन कौन से एरिया को कवर करते हुए जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ? तो ये नर्मदा है। ठीक है, ये कवर करती है हमारा, नर्मदा रिवर जो है कवर करती है गुजरात से मध्य प्रदेश और गुजरात से निकलती है ये। ठीक है। नेक्स्ट आता है तापी बेसिन, ये वाला। ठीक है, तापी जो है वो सतपुड़ा रेंज, यहाँ पे जो माउंटेन रीजन्स हैं सतपुड़ा रेंज की आती हैं, यहाँ से वो फ्लो करती हैं और मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट की तरफ है ये फ्लो करते हुए। ये इसकी जो लेंथ है वो शॉर्टर है, इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है ये वाली रिवर, ये यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, और ये कौन कौन से एरिया कवर करती हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र का एरिया कवर करती हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है गोदावरी, ये वाला। गोदावरी जो है, जो जितना भी ये पेनिनसुलर एरिया है हमारा, ये साउदर्न साइड का जितना भी पेनिनसुलर एरिया है, सबसे बड़ी रिवर जो है वो गोदावरी ही, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इसको कहा जाता है। और ऑलमोस्ट इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है, और ये ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, ये भी बे ऑफ बंगाल की तरफ ड्रेन करती हैं। ठीक है,
कौन कौन सा एरिया ये कवर करती है? गोदावरी महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ये सारे एरिया कवर करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। और इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। जैसे हमारी यहाँ पे नॉर्थ की गंगा है ना, जो हिमालय से निकलती है और जाके ये भी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इसको जो है, क्योंकि ये इसकी लेंथ बाकी सारी नदियों से ज्यादा है, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा महानदी, जो कि छत्तीसगढ़ में राइज करती है और उड़ीसा से निकलते हुए ये भी बे ऑफ बंगाल की तरफ मिल जाती हैं। ठीक है, और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट, जो महानदी की लेंथ है वो 860 किलोमीटर है और ये ड्रेन करती है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा के इलाके में। नेक्स्ट आता है हमारा कृष्णा बेसिन। ये कृष्णा जो है, ये इसकी लेंथ जो है 1400 किलोमीटर है इसकी लेंथ, और ये भी बे ऑफ बंगाल की तरफ ही जाती है। और कौन कौन से एरिया जो है ये कवर करती है? महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है कावेरी। ठीक है, कावेरी जो है, इसकी लंबाई जो है 760 किलोमीटर है और ये भी बेसिन ड्रेन्स है जो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को कवर करती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये डू यू नो फिर से आते हैं, जो जितने भी लेसन में डू यू नो और फाइंड आउट आते हैं, जैसे नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है वो आपने फाइंड आउट करना है। जैसे तो कुंचिकल फॉल है। ठीक है, नेक्स्ट जितने भी डू यू नो आए हैं वो सारे रिवाइज करते जाने हैं आपने। इसके बाद हमारा आता है जो आर्टिफिशियल लेक्स और रिवर के बाद हमारा टॉपिक आता है लेक्स का। लेक कौन कौन सी है? जैसे कि फ्रेश वाटर लेक्स हो गई हमारी, डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकतख्त है, बरापनी है। ये सारी जो है वो लेक्स ही हैं। वुल्लर लेक होगी जम्मू कश्मीर की। ठीक है, ये सारी लेक्स हैं। उसके बाद कुछ आर्टिफिशियल लेक्स भी हैं जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि हमारे पंजाब की बड़ाखड़ा नंगर पे गोबिंद सागर लेक जो है, वो आपने 6-7 चैप्टर लेसन में भी, क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है कि जो गोबिंद सागर लेक है वो बिजली जो है वो पैदा करने के लिए आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, जो कि पानी को स्टोर करके रखती है। ठीक है, इसके अलावा जो रिवर्स का रोल क्या है हमारी इकोनॉमी में, हमारे पैसे को कैसे वो बढ़ाती हैं। बहुत सारे इलाकों में ये इरिगेशन के लिए यूज की जाती हैं। इसका पानी जो है बिजली, जो फसलों की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, नेविगेशन के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए, हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और एग्रीकल्चर में बहुत सारा मेजर सोर्स है ये, बहुत सारे इलाकों में इसको एज ए इरिगेशन इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पोल्यूशन के बारे में बताया गया है कि डोमेस्टिक जो है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनका जो पोल्यूटेड मटेरियल है वो रिवर्स में जा रहा है। तो इसको पोल्यूट होने से बचाने के लिए इंडिया में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, जैसे NRCP। ये जो एब्रीविएशंस होती हैं ये भी आपने जरूर रिवाइज करनी है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, ये जो इंडिया की गवर्नमेंट है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है प्लान, ताकि जो हमारी रिवर्स हैं, उनको, लेक्स हैं, उनको साफ सुथरा रखा जाए। और ऐसे ही GAP प्लान है, गंगा एक्शन प्लान, ताकि जो गंगा है उसको साफ सुथरा रखा जाए, इसकी जो क्वालिटी है रिवर्स की उसको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ये सारा चैप्टर था हमारा रिवर्स के बारे में। इसको अच्छे से आपने रिवाइज करना है, जितने भी इसमें डू यू नो और फाइंड आउट्स आए हैं उनको रिवाइज करना है, और इसके साथ रिलेट करके इस मैप को भी रिवाइज करना है। ठीक है, मैप ऑलरेडी यू हैव डन इन द क्लास, तो ये सारा रिवाइज करना है। और जो बुक वर्क है वो खुद फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन आंसर्स आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ PDF। और ये एक हमारे लेसन के लास्ट में प्रोजेक्ट एक्टिविटी है, ये भी ट्राई कीजिए फाइंड आउट करने के लिए। यू कैन फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ गूगल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।